तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि समाज में सद्भावना बनी रहे, आपस में कोई भाई भाई से न लड़े। तो इसलिए मैं आपको एक दो भाइयों की कहानी लेके आया हूँ। तो दोस्तों एक गांव में दो भाई रहा करते थे। तो छोटे वाले भाई ने खेत जोतना शुरू किया। तो बड़ा भाई आ गया, बोला क्यों इस खेत को क्यों जोत रहे, तो मेरा है। छोटे भाई ने कहा नहीं मेरा है। तो बड़े भाई ने क्या किया, एक ईंट उठाई और छोटे भाई के सिर में मारी। छोटे भाई का सिर फट गया। छोटे भाई ने भी एक ईंट उठाई और बड़े भाई के मार दी, उसका भी सिर फट गया। दोनों भाई वहीं बेहोश होके गिर गए। तो पड़ोस में जो खेतों में काम करने वाले और किसान थे वे भाग के आए और उन्होंने दोनों भाइयों को उठाया, हॉस्पिटल ले जाए उनको और एडमिट कराया। तो 20-25 दिन में दोनों को छुट्टी मिली, घर पे आए। तो घर पे आने के बाद गांव का सरपंच था, वो बहुत अच्छा था, बहुत समझदार था। तो उसने और भी पंचों को और गाँव को बुलाया, बोला भाई ऐसे अगर ऐसे ही होता रहा है, इनको अगर हमने नहीं सुनता है तो इनको देख गाँव में और ऐसी हिंसा बढ़ेगी और ये दोनों आपस में हो सकता है और भी लड़े, गांव का माहौल बिगड़े। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है एक गांव समाज का मुखिया होने के नाते कि हम इनको समझाएं, इनकी लड़ाई आपस में मिटाएं। तो गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई और उन दोनों भाइयों को भी बुलाया। तो दोनों भाइयों से कहा, बोला भाई आपस में लड़े क्यों। तो बड़े वाला भाई बोला खेत मेरा था, छोटे वाले भाई ने सारे की जुताई कर दी। छोटे वाला बोला नहीं इसका तो है ही नहीं, झूठ बोलता है, ये तो सारा खेत मेरा है, ये तो ज़बरदस्ती मेरे साथ पंगा ले रहा है। तो दोनों भाइयों की पंचायत में भी आपस में बहस होगी। तो सरपंच को गुस्सा आया, बोला एक काम करो, बोला फैसला मैं सुनाता हूँ। बोला एक काम करो, जो खेत है दोनों भाइयों का आधा आधा होना चाहिए। तो गांव के सरपंच ने कहा कि बीच से दोनों भाइयों का वो खेत आधा आधा हो जाएगा, बीच में मेंढ बना दी जाएगी। तो बड़े भाई ने सड़े का पड़ा, गुस्सा आया, बोला सरपंच है तू, बोला ऐसे ऐसे फैसले दे रहा है, बोला मेरा खेत है और तू इसको दे रहा है। ठीक है। तो सरपंच बोला देखो जी हम गांव के मुखिया हैं और ये कहते हैं पंच के मुंह से 5 गांव के 5 आदमी बैठ जाए वो पंचायत बोली जाती है और पंच के मुंह से हमेशा परमेश्वर बोलता है। तो छोटे वाला भाई बोला सरपंच साहब तो ना शर्म आई, बोला बैठ कर मेरे बैठक में हुक्का पानी पिए, रोज नींबू पानी पी कर चीनी का बोला कट्टा तो नादा कर दिया मेरी बैठक में बैठ के। और बोला फैसला सारा बोले मेरे बड़े भाई के हक में दे रहा है, बोले इसको आधा खेत दे रहा है, बोला पूरा मेरा है। तो गांव ने कहा, बोला जी सरपंच ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है, 2 भाई हो गए, जमीन की कोई भी एक टुकड़ा है उसके 2 हिस्से होंगे, बिल्कुल जायज फैसला सुनाया है सरपंच साहब ने। तो दोनों भाई भड़क के बोला नहीं गलत है, बोला मैं फैसले तो नहीं मानता। सरपंच ने भी गुस्सा आया, बोला ओए, बोला एक काम करो दोनों दफा हो जाओ और दोनों कोर्ट में जाओ, बता दिए। बोला मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारी। बोला अच्छे इज्जतवान लोगों को अच्छे लोगों को समझाया जाता है, बोले ऐसे नहीं, बोले तुम तो पागल हो। बोला पागल लोगों को समझाने का पंच का काम सरपंच का काम नहीं होता, एक काम करो जाओ तुम्हारा फैसला कोर्ट करेगा, पुलिस करेगी। बोला हमने तो अपना प्रयास कर लिया, अब तुम जाओ जहाँ जाना है और दफा हो जाओ, दोबारा देखने नहीं चाहिए, पड़ोस सिर जा गया आपस में। तो दोनों रात को सो गए। सुबह उठ के दोनों को कोर्ट में जाने के लिए पूरा रुख बन गया। वो सोचे कि सुबह ही पहुँच जाए, वो सोचे सुबह ही पहुँच जाए, कोर्ट में ही पहुँच जाए, वहाँ दूसरा की यानी कि फांसी तुड़वा दूँ, इसकर वो करवा दूँ। और तो रात में दोनों का अच्छी तरह नींद भी ना आई। सुबह उठते ही दोनों निकले घर से बाहर, एक निकला थोड़ी देर में दूसरा भी निकलेगा कोर्ट में जाने के लिए। और दोनों ने उठाई मोटरसाइकिल मारी की कर कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। तो बड़ा भाई था, उसने चद्दर ओढ़ रखी थी, तो उसकी चद्दर का पल्ला थोड़ा सा नीचे घिसट रहा था बाइक के।
वैसे तो आपस में दुश्मन थे, सोच रहे थे, दुश्मनी हो रही थी पूरी पूरी, सोच रहे थे मैं कोर्ट में जाएगी इनका पता नहीं क्या करवा दूँ, जज साहब से इसको फांसी अभी तुड़वा दूँ। लेकिन छोटे भाई ने जो ही बड़े भाई का वो पल्ला लटका दिखा, तो छोटे भाई ने सोची यार यो पल्ला नीचे लटक रहा है, यो टायर में आवेगा और इसमें अड़ जाएगा, और बोलो यो यहीं रोड के ऊपर पड़ेगा और यहीं मर जाएगा। उसने सोची कि मैं करी जाए, तो उसने थोड़ी बाइक की रेस बढ़ाई, बराबर सी में ले जाएगा, बोलो कोई को बोलो पल्लो लटको सो चौधर को। तो बड़ा भाई ने सोची हो तो सही पागल, बोलो मुझे दिमाग खराब हो रहा, बोलो आस पास में कोई सही भी बोलने, तो फिर भी बकवास कर तो जा रहे हो। तो थोड़ी देर में फिर बड़ो भाई ने थोड़ी और रेस बढ़ाई, पल्ला थोड़ा सा और नीचे आएगा चादर का। तो छोटा भाई ने सोचे भाई इसने तो नहीं समाया रही हो, तो कुछ मिनट में को काम होना वाला। छोटा भाई तो नहीं डटेगा भाई, खून तो जोर मारता ही है। छोटा भाई ने फिर रेस दी, बराबर से में ली जाएगा, रब बोलो छो माएगा कड़कड़ी बीच के, रब बोलो पल्लो लटकन लग रहे हो सर, बोलो अड़क जाएगा मैं, फिर रेस डाउन कर ली। बड़ा भाई ने सोचा यार यो गुस्सा में क्या गुपरा रहे हो, की चक्कर है, बोलो आसपास में कोई सही भी कोई की करे हो, पल्लो लटके शहर की सिस्टम क्या पल्लो लटक रहे हो, आसपास में देख तो वो तो इनको मर जाओ, तो शुक्र उन्होंने बता दी। तो भाई उसने अपना बाइक रोकी और देखा तो अभी मरने वाला था, तो उसके दिल में भी प्यार उमड़ेगा कि यार देख छोटा भाई है, आपस में तारी लड़ाई हो रही है, फिर भी हम एक दूसरा को जाना जो ये मर जाए लेकिन एक दिन में फिर भी नो ठीक है वो पल्लू लटक कर जाएगो और मेरा भाई का नुकसान हो जाएगो। उसका दिल में भाई का प्रति कभी थोड़ा प्यार उमड़ा, बोलो ओए मोटरसाइकिल ने, उसने मोटरसाइकिल रोकी और बड़ा भाई जाकर उनका गला चिपटेगा, बोलो भाई, बोलो मैंने तेरे सिर में ईंट मार दी, मैं तेरी जमीन पोषण चाह रहे हो तो, और तेरा तो मेरा थोड़ा सा पल्लो नीचे लटक रहे हो तो मेरा नुकसान हो जाता, तो मर जाता, तो मैं तेरा तो यूँ नहीं देखते हो भाई, मैंने माफ़ कर दे, जमीन ने सारी ने कोई वो मैंने क्यों नहीं चाहिए, अपना एक भाई चाहिए। छोटे वालों भाई ने बोले ना भाई, बोलो तेरा भी बालक सी तू भी वो, दोनों भैया में इतना प्यार, दोनों गाँव में आएगा, सरपंच साहब से जाकर माफ़ी मांगी, बोला सरपंच साहब हमें माफ़ कर दिया, हम मिलकर आएगा, गलती होगी। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। देखो इस धरती पर से कुछ नहीं लेके जाना, आपस में किसी ज़मीन के टुकड़े पे या किसी पे भी लड़ो मत, प्यार से रहो। और दोस्तों प्यार से रहोगे तो स्वर्ग नरक यहीं रहने का है, लड़ोगे तो यही नरक बन जाता है, प्यार से रहोगे तो स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों प्यार में जो है ना, ऐसा किसी में कुछ नहीं है, आप प्यार से किसी से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन किसी से ऐठ में बोल के, किसी को धमका के कुछ तो करवा लो। आपका पड़ोसी है, उससे आप प्यार से बोल के, आपकी अगर जो ईंटें बाहर पड़ी है तो पूरा चट्टा लगवा दो, और अगर जो उसको एक बार डांट के ऐठ में बोल के दिखना, एक कंकर ही उठवा दो कि मेरे को एक कंकर से ही ला के दे दे, ला देगा नहीं, बिल्कुल नहीं लाएगा। तो दोस्तों इस ज़िंदगी काटनी ज़रूर है, इस धरती पर हर इंसान अपना टाइम बिता के जाता है, तो प्यार से रहो। तो प्यार में जो है ऐसा किसी में नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने व्यवहार में भी लेके आए इस कहानी को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम दोस्तों।